महाभारत के बारे में फैलाए गए झूठ। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि अभिमन्यु ने चक्रव्यूह को भेदना अपनी माता के गर्भ में ही सीख लिया था। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि ये एक झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, तो दरअसल महाभारत से जुड़े ऐसे और भी कई झूठ हैं जिन्हें लोग सच मान बैठे हैं। और आज हम आपको ऐसे ही कुछ झूठ बताएंगे जिनको जानकर आप भी चौंक जाएंगे। पहला, अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदना अपनी माता के गर्भ में ही सीख लिया था। दरअसल द्रोण पर्व के अध्याय 33 और 82 के अनुसार अर्जुन और अभिमन्यु दोनों ही इस बात की पुष्टि करते हैं कि अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदने का ज्ञान अपनी माता सुभद्रा के गर्भ में नहीं बल्कि अपने पिता अर्जुन से लिया था। लेकिन पर्याप्त समय न होने की वजह से अर्जुन अभिमन्यु को चक्रव्यूह से बाहर आने का ज्ञान नहीं दे पाए थे, जिससे युद्ध के समय चक्रव्यूह में फंसकर उसकी मृत्यु हो गई थी। शकुनी के पासे उसके पिता की हड्डियों के बने थे। इसी कड़ी में एक झूठ ये भी है कि शकुनी जिन पासों से चौसर खेलते थे वो पासे उनके पिता की हड्डियों से बने थे, इसीलिए वो इस खेल में कभी नहीं हारते थे। ये बात भी आपको वेद व्यास द्वारा लिखी महाभारत में कहीं नहीं मिलेगी। ये सच है कि शकुनी चौसे में बहुत माहिर थे और उन्होंने ही युधिष्ठिर को ये खेल खेलने के लिए उकसाया था, लेकिन उन्होंने ये खेल अपनी चतुराई से जीता था, न कि उन पासों की वजह से। तीसरा, कर्ण का वध छल से किया गया था। दोस्तों, आपने अब तक जो भी महाभारत देखी होगी उसमें यही बताया गया होगा कि युद्ध के समय कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया था और जब कर्ण उस पहिए को जमीन से निकाल रहा था तभी अर्जुन ने उस पर बाण चला दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। पर ऐसा नहीं है। आपको बता दें कि जब कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया था वो तब भी अर्जुन से बराबर युद्ध कर रहे थे। इतना ही नहीं, उन्होंने वहीं खड़े होकर अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र भी छोड़ा था। इसके बाद भी जब अर्जुन ने उन पर अग्नि अस्त्र चलाया तब कर्ण ने वरुणास्त्र यानी कि पानी के देवता वरुण का अस्त्र चलाकर अपना बचाव किया था। और बात अगर छल की करें तो अर्जुन ने कर्ण पर चलाने के लिए रुद्राक्ष भी उठाया था, तब भी कर्ण अपने रथ का पहिया ही निकाल रहे थे। लेकिन जब अर्जुन ने ये देखा तो उन्होंने वो अस्त्र वापस ले लिया। यानी कि अगर अर्जुन को उन्हें छल से ही मारना होता तो वो तभी मार देते। इसका मतलब साफ है कि युद्ध में दोनों वीर योद्धाओं ने अपनी शक्ति का शानदार प्रदर्शन करते हुए एक दूसरे का सामना किया और आखिर में अर्जुन ने कर्ण पर अंजलि का अस्त्र चलाकर उन्हें मार दिया। कर्ण इतने शक्तिशाली थे कि वे कवच कुंडल के बिना और भगवान परशुराम का श्राप मिलने के बाद भी अर्जुन से अंत तक युद्ध करते रहे। चौथा, सहदेव अपने पिता का मस्तिष्क खा गए थे। इस बेतुकी बात का वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। महाभारत के अनुसार पांडु को ऋषियों से ये श्राप मिला था कि वे अगर किसी स्त्री के साथ नजदीकियां बढ़ाते हैं तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। एक दिन पांडु अपनी पत्नी माद्री के साथ वन गए थे। वहां वो माद्री की खूबसूरती देखकर खुद पर काबू नहीं कर पाए और दोनों एक दूसरे के प्यार में डूब गए। इस प्रेम बेला में दोनों ही श्राप को भूल गए। कुछ समय बाद माद्री ने नकुल सहदेव नाम के 2 पुत्रों को जन्म दिया। वहीं दूसरी ओर श्राप की वजह से पांडु की मृत्यु हो गई। इस बात से दुखी होकर माद्री ने भी अपना जीवन खत्म कर दिया। इसके बाद कुंती ने ही सभी पांडु पुत्रों को पाला पोषा था। इस बात से ये साफ हो जाता है कि पांडु की मृत्यु के समय सहदेव बहुत छोटे थे। भला कोई छोटा सा बच्चा किसी का मस्तिष्क कैसे खा सकता है। पांचवा, श्री कृष्ण का समय को रोक देना। आप लोगों ने कई टीवी सीरियल और कथाओं में ऐसा सुना होगा कि महाभारत के युद्ध से पहले जब श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे थे तब उन्होंने समय को रोक दिया था। आपको बता दें कि उस समय ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था और न ही महाभारत में कहीं पर ये बात लिखी है। कृष्ण जब अर्जुन को ज्ञान दे रहे थे तो उनके बीच वैसे ही बात हो रही थी जैसी आमतौर पर होती थी। लेकिन उस समय बाकी सब क्या कर रहे थे, ये सब कैसे हुआ, इस स्थिति को आज के समय में समझना काफी मुश्किल है। द्रौपदी के मन में कर्ण के लिए भावनाएं होना। कुछ कथाओं के अनुसार द्रौपदी के मन में कर्ण के लिए भी भावनाएं थी। कथा की माने तो एक बार पांडव और उनकी पत्नी द्रौपदी को एक ऐसा फल दिया गया जो सिर्फ सच बोलने पर ही पकता था। सभी पांडवों ने एक एक कर अपनी बात उस फल के सामने कही, लेकिन किसी की भी बात पर वो फल नहीं पका। तब वहाँ मौजूद कृष्ण ने सभी से कहा, लगता है आप लोग कोई बात छुपा रहे हैं, तभी ये फल नहीं पक रहा है। कृष्ण की बात सुनकर द्रौपदी वहाँ आई और उसने फल के सामने कहा कि मैं कर्ण की तरफ आकर्षित महसूस करती हूँ। इतना कहते ही वो फल पक गया। बता दें कि इस बात का महाभारत से कोई लेना देना नहीं है। इस तरह की कहानियां लोगों के मन में सिर्फ गलतफहमी पैदा करने के लिए कही जाती हैं। दोस्तों, अगर आप महाभारत से जुड़े ऐसे और भी झूठ जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ये वीडियो भी उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो इस झूठ को सच मान बैठे हैं।